है, काउंट ऑफ डेटा आ रहा है, जितना एक्सपेक्टेड उन्होंने कहा तो उतना ही डेटा आ रहा है इस रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट चेक कीजिए, हर एक एट्रीब्यूट्स आपको चेक करना होता है, ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट्स आपको चेक करना होता है। ओके, तो ये आपके सब पॉजिटिव सिनारियोज हो गए, जैसे हमने कल यहाँ पे ट्रिगर किए थे। यस, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट हमने वैलिडेट किया रेस्ट रिस्पॉन्स, कि जो कोई रेस्ट बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया था, बेसिकली टू टाइप्स होते हैं एपीआई के, सोप एंड रेस्ट। तो हम कौन सा चेक कर रहे हैं यहाँ पे, रेस्ट सर्विसेज, ये जो कोई टोटल रेस्ट सर्विसेज होते हैं पोस्टमैन टूल से चेक करते हैं, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो पहले हम रेस्ट रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वैलिडेटिंग डेटा एंड काउंट ऑफ डेटा इन द रिस्पॉन्स। तो ये जो कोई रिस्पॉन्स आ रहा है डेटा पेज 2 है क्या और पेज 6 काउंट है क्या डेटा का। तो यहाँ पे डेटा के अंदर देखिए डेटा और काउंट ऑफ डेटा, ये जो कोई आप देख रहे हो फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद वैलिडेटिंग द टैग नेम एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन द रिस्पॉन्स, जो कि आपके टैग नेम से एट्रीब्यूट से प्रेजेंट इन द रिस्पॉन्स। टैग नेम मींस आपके आईडी, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसको टैग नेम्स कहते हैं। इसको आपको चेक करना पड़ेगा आपके रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट, जहां पे आप चेक कर रहे हो ना उसके साथ आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद डिफरेंट स्टेटस कोड चेक कीजिए, जब आप गेट मेथड यूज करते हो तो 200 ओके रिस्पॉन्स मिल रहा है, यस। वैलिडेटिंग द टाइम टेकन फॉर द रिस्पॉन्स, कितना टाइम ले रहा है, जितना बताया था उतना ही टाइम ले रहा है, उससे कम टाइम ले रहा है, यस, चेक कीजिए। सर हम कैसे चेक करेंगे टाइम कितना लेने वाला है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर आपको दिया जाता है और आपको बताया जाता है कितना टाइम चाहिए। ओके, उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद देखेंगे, उससे पहले हम नेगेटिव सिनारियोस देखते हैं। ये पॉजिटिव क्लियर है सबको, इज इट क्लियर, ये 5 सिनारियोस, is it clear for everyone? Yes, sir. 5 scenarios. Yes, sir. Yes. Other candidate, is it clear? Yes, sir. Okay, fine. अभी देखिए उसके बाद यहां से देखिए, देन उसके बाद हम रिटेस्ट करेंगे कि एक ही सिनारियो तो आप चेक नहीं करेंगे, रिटेस्ट मल्टीपल टेस्ट डेटा एंटर करके चेक करेंगे। ओके, जैसे हमने यहाँ पे पास किया था 2, तो ये इंटीजर है, ये जो कोई पेज है इंटीजर है, तो आप यहाँ पे 1 पास करके चेक कीजिए, रिस्पॉन्स आ रहा है, आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 11 पास कीजिए, आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, बट टोटल पेजेस 2 है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे डेटा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने पेज नंबर 11 यहाँ पे सर्च किया है। ओके, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। जब आपका 11 नंबर का पेज डेवलप होगा तब यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा। अदरवाइज बैकएंड के अंदर सिर्फ कितने पेज का डेटा अवेलेबल है, पेज 1 और पेज 2 का, पेज 11 का डेटा अवेलेबल है डेटाबेस के अंदर? नो सर, नो। तो दैट्स व्हाई रीजन रिस्पॉन्स तो ओके दे रहा है, बराबर है, रिस्पॉन्स है, पर आगे जाके ये आ सकता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद रिटेस्ट के अंदर आप 2 पास करके देखिए और रिस्पॉन्स देखिए, 3 पास करके चेक कीजिए, 10, 100 जितना भी डेटा आपको दिया है मल्टीपल टेस्ट डेटा पास करके आप चेक कर सकते हो। ये रीटेस्टिंग हो गया। उसके बाद अभी नेगेटिव सिनारियो, वैलिडेटिंग द सम नेगेटिव टेस्ट केसेस, वेरीफाई बाय पासिंग द पैरामीटर एज अ डेसिमल वैल्यू। जब आपको बताया है ऑलरेडी कि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर एक्सेप्ट होगा, कहाँ पे बताया है, डॉक्यूमेंट के अंदर, तो यहाँ पे मैंने 1.5 पास किया, तो एक्सेप्टेड क्या है यहाँ पे, कौन सा एरर कोड एक्सेप्टेड है यहाँ पे, कौन सा एरर कोड यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए जब हम रॉन्ग डेटा कुछ पास करते। द सर्वर डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये जो कोई आपका सर्वर है डिड नॉट अंडरस्टैंड, आपका ये जो कोई सर्वर है, सर्वर डिड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट। तो मेरे को एक बताइए मैं यहाँ पे 1.5 पास कर रहा हूं, इज इट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड है? नो नो नो। No, sir. तो रिस्पॉन्स के अंदर क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए आपका,
400 बैड रिक्वेस्ट कि सर्वर डिड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट, आप क्या भेज रहे हो वो सर्वर को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड यहाँ पे 400 आना चाहिए, बट कितना आ रहा है यहाँ पे 200। ओके, सो वी कैन, ओके, तो यहाँ पे 400 आना चाहिए था, तो यहाँ पे 200 आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसी को हम डिफेक्ट कहते हैं। इसी को हम डिफेक्ट कहते हैं। ओके, उसके बाद वेरीफाई पासिंग द पैरामीटर, जो पैरामीटर आप पास कर रहे हो यहाँ पे निगेटिव आपने चेक किया था, ब्लैंक चेक कीजिए, यहां से निकाल दीजिए ब्लैंक। तो यहाँ पे आपने कुछ भी एंटर नहीं किया है, तो सर्वर को पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly? ये रिस्पॉन्स कहां से आता है? सर्वर से। आप यहाँ पे ये यूआरएल ट्रिगर कर रहे हो, तो इस सर्वर को पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए अभी। नो नो, नो सर। आपने सेंड किया फिर भी रिस्पॉन्स आ रहा है। एक्सपेक्टेड क्या था वहां पे भी? 400 एक्सपेक्टेड था। समझ में आ रहा है 400 कब आता है? क्या कब आता है 400? द सर्वर डिड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट, आपने कुछ इनवैलिड सेंड किया तब। ओके, उसके बाद आई विल जंप टू द फर्दर। आप अभी यहाँ पे तो इंटीजर बताया, आप स्ट्रिंग पास कीजिए उसके अंदर। इज इट पॉसिबल? मैं इसकी जगह 2 पेज नंबर है स्ट्रिंग पास करता हूं, ये वर्क होना चाहिए? नो, 400 आना चाहिए, ट्रायल वर्जन है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 200। ओके, तो दिस इज नॉट ए एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ये भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं, डिफेक्ट, फेल हो गई टेस्ट। एक्सपेक्टेड क्या है यहाँ पे? स्टेटस कोड कौन सा आना चाहिए? 400। ओके, आगे समझ में आ रहा है? उसके बाद पासिंग द रॉन्ग यूआरएल यूआरआई, आप रॉन्ग यूआरएल अदरवाइज यूआरआई पास कीजिए। यहाँ पे आप क्या कीजिए इसके बाद यहाँ पे कुछ तो यूआरएल रॉन्ग पास कीजिए ट्रिगर कीजिए। ये देखिए आ गया, सर्वर से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूआरएल प्रेजेंट है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस से रिस्पॉन्स मिलेगा इसके ऊपर? मिलेगा कुछ डेटा? नो, क्योंकि हमने रॉन्ग यूआरएल पास किया, रॉन्ग यूआरएल। तो एक्सपेक्टेड क्या है? 404, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। यहां पे देखिए द सर्वर कैन नॉट फाइंड द रिक्वेस्टेड पेज। क्यों फाइंड रिक्वेस्टेड पेज फाइंड नहीं हो रहा है? क्योंकि ये पेज अवेलेबल नहीं है, डेटा ही उसका अवेलेबल नहीं है डेटाबेस के अंदर। मेक अ सेंस? तो उसके वजह से यहाँ पे 404 मीनिंग क्या है? रिक्वेस्टेड रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड। कब आता है 404? जब यहाँ पे आप इनवैलिड यूआरएल पास करते हो, और जब आप इनवैलिड डेटा पास करते हो तब क्या आएगा वहां पे? 400 आएगा। मेक अ सेंस? यस सर। यस। उसके बाद अब मेरे को बताइए, वेरीफाई पासिंग रॉन्ग एथोराइजेशन और टोकन। ये एथोराइजेशन और टोकन क्या होता है? किसी भी साइड को आपको एक्सेस करना है, जब तक आपको एथोराइजेशन टोकन पास नहीं करेंगे यहाँ पे, अदरवाइज बेसिक ऑथराइजेशन होगा। यहाँ पे जब तक आप कोई यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे पास नहीं करेंगे, ओके, जब तक आप, तब तक आप इस यूआरएल को एक्सेस नहीं करते हो, कर सकते हो। तो ये एथोराइजेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप अभी यहाँ पे देखिए, आपने कुछ तो एथोराइजेशन रॉन्ग पास किया, मेरे को बताइए, एथोराइजेशन रॉन्ग पास करने के बाद और आपने यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को ट्रिगर किया, तो एक्सेप्ट कर सकते हो, मीन्स आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कि आपने एथोराइजेशन यूजर नेम पासवर्ड रॉन्ग पास किया और आपने रिक्वेस्ट ट्रिगर किया, तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए आपको? नो नो। तो उस समय कौन सा एरर कोड आता है? स्टेटस कोड कौन सा आता है? 401, 401 आता है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे
ये जो कोई 400 की सीरीज होती है ना, एरर की सीरीज होती है, 200 की होती है, सक्सेसफुल की होती है। तो 401 मीन्स अनऑथोराइज्ड, द रिक्वेस्टेड पेज नीड अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, अदरवाइज करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड पास कीजिए, ये बता रहा है। तो ये तीनों समझ में आ गए। मोस्टली मैं बताऊं आपको, 400, 401 एंड 404, 1 2 3, 99% हम यही यूज करते हैं। आप जब कभी आप चेक करेंगे आप इसको ही क्रॉस करेंगे फ्यूचर में। ओके, तीनों तीनों समझ में आ गए कब आते हैं ये तीनों। 400 जब आप इनवैलिड डेटा पास करते हो, 401 जब आप रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड ऑथराइजेशन रॉन्ग पास करेंगे, 404 आपने रॉन्ग यूआरएल पास किया। ओके, 405 कब आता है? 405 द मेथड स्पेसिफाइड इन द रिक्वेस्ट इज नॉट अलाउड, मीन्स आपने क्या किया। 405 कब आता है? यहाँ पे गेट मेथड है, एंड गेट की जगह आपने डिलीट यूज किया, गेट की जगह आपने पैच यूज किया। तो अब मेरे को बताइए, इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ये वर्क होना चाहिए? नो नो। तो यहाँ पे स्टेटस कोड कौन सा आना चाहिए? यहाँ पे स्टेटस कोड कौन सा आना चाहिए? यहाँ पे 405 मेथड नॉट अलाउडेड। ओके, ये ट्रायल वर्जन है, इसके लिए ये सम ऑफ द वर्क नहीं करेंगे। ओके, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ये कब आता है 405? जब आपने कोई रॉन्ग मेथड यहाँ पे आपने यूज किया, तो इन दैट सिनारियो यहाँ पे 405 आएगा। ओके, उसके बाद वेरीफाई चेंजिंग द गेट मेथड इनटू अनदर मेथड, जैसे यहाँ पे देखिए 405 आना चाहिए। तो मोस्टली जब आप एपीआई टेस्टिंग करते हो, ये सिनारियोज आपके क्रॉस होने चाहिए कि रॉन्ग, इसके अंदर आप रॉन्ग मेथड पास करके देखिए। उन्होंने कौन सा मेथड बताया? गेट। गेट की जगह आप अदर पास करके देखिए। ऑथराइजेशन रॉन्ग पास कीजिए, ब्लैंक पास कीजिए, चेक कीजिए, 401 आएगा। उसके बाद रॉन्ग यूआरएल पास कीजिए, 404 आएगा। रॉन्ग कैरेक्टर पास कीजिए, डिफरेंट डेटा, 400 आना चाहिए। जो नल ब्लैंक पास कीजिए, डेसिमल पास कीजिए, तो ये जो कोई रीटेस्ट कीजिए मल्टीपल टेस्ट डेटा एंटर करके, और उसके बाद जो कोई पॉजिटिव आने सिनारियो चेक कीजिए। तो इस तरीके से आपको एपीआई को चेक करना होता है। मेक अ सेंस? Yes, sir. यस सर। अभी यहां पे एक पॉइंट है, अप्लाई द असर्शन। असर्शन का मीनिंग क्या होता है? एक वैलिडेशन के पॉइंट्स होते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। मैं तो कभी हम ऑर्गेनाइजेशन में लगाती भी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किसी ने क्वेश्चन रेज किया, तो दैट्स वाई रीजन मैंने यहाँ पे उसको ऐड किया है। तो किसी ने क्वेश्चन रेज भी किया कि आप असर्शन अप्लाई करते हो पोस्टमैन के अंदर? यस। सो असर्शन, अप्लाइंग असर्शन फॉर वेरिफिकेशन, उसका मीनिंग क्या है? वैलिडेशन के पॉइंट्स होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं वैलिडेशन के पॉइंट्स? जैसे यहाँ पे देखिए, स्क्रिप्ट के अंदर। कहाँ पे होते हैं? स्क्रिप्ट के अंदर होते हैं। ये जो कोई स्क्रिप्ट ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके अंदर आपके वैलिडेशन के पॉइंट थे। पहले यहाँ पे टेस्ट था, अभी यहाँ पे स्क्रिप्ट शो हो रहा है। ओके, तो ये जो कोई वैलिडेशन के पॉइंट्स है, टेस्ट इज पुटिंग द वैलिडेशन इन योर रिक्वेस्ट एंड टू मेक श्योर एपीआई इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। वन रिक्वेस्ट के ऊपर आप मेनी वैलिडेशंस लगा सकते हो। ये कौन से लैंग्वेज में है? जावास्क्रिप्ट में होते हैं। ओके, अभी देखिए, आपको चेक करना है एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट सेम आ रहा है क्या, आपको चेक करना है। ओके, आपको पता है अभी जब इस रिक्वेस्ट को ट्रिगर करेंगे, जस्ट अ सेकंड, व्हाई इट्स नॉट शोइंग द फाइल? सर पैच So there is a patch. Patch क्या है? ओह सॉरी, यस। तो यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है 200। आपको क्रॉस चेक करना है, आपको वैलिडेशन पॉइंट लगाइए बिफोर ट्रिगरिंग दिस।
ओके देखिए मैं इसको फिर से क्लोज करता हूं, डू नॉट सेव, इसको ओपन करता हूं। ओके अभी देखिए, ओके आई थिंक उस दिन हमने सेव नहीं किया था, ठीक है नो इशू, जस्ट अ सेकंड। इसको पास कीजिए। ओके ठीक है, आपको जो कोई हेडर्स पास करना है वो हेडर यहाँ पे हिडन हेडर्स होते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। इसको मत अभी देखिए, इसको ट्रिगर करने से पहले आपको वैलिडेशन पॉइंट लगाना है तो लगा सकते हो, कि आपको क्रॉस चेक करना है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट सेम आ रहे हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट ऑप्शन है, यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस कोड, यहाँ पे क्या है स्टेटस कोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्निपेट्स दिख रहा है, यहाँ पे स्निपेट्स के अंदर आपके असर्शंस है, मीन्स वैलिडेशन पॉइंट है। स्टेटस कोड क्लिक कीजिए, तो जैसे ये जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में यहाँ पे डिफाइन होता है। ओके तो यहाँ पे क्या है, स्टेटस कोड इज 200। अभी ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ये ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपने वैलिडेशन पॉइंट ऐड किया है। जब मैं अभी इसको ट्रिगर करता हूं रिस्पॉन्स मिल रहा है, यस 200 ओके मिल रहा है, यस। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बट यहाँ पे एक टेस्ट रिजल्ट करके एक ऑप्शन है, दिख रहा है टेस्ट रिजल्ट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये देखिए पास हो गया। अदरवाइज यहाँ पे आप पास कीजिए, इसके अंदर 201 पास कीजिए। अभी मेरे को बताइए ये टेस्ट केस आपकी पास होगी फेल होगी, आपका एक्सपेक्टेड क्या है 201, आ रहा है कितना 200, ये पास होगा फेल होगा, यहाँ पे फेल। फेल होना फेल चाहिए, बट यहाँ पे रॉन्गली दे रहा है ये, बट एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे ये फेल होना चाहिए। ओके एक वैलिडेशन पॉइंट होते, नॉट रिक्वायर्ड फॉर, मीन्स इतना यूज नहीं करते हैं हम वैलिडेशन पॉइंट का, क्योंकि हम डायरेक्टली वैलिडेट करते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ओके आपको पता होना चाहिए, दैट्स वाई रीजन ये जो कोई डिफरेंट वैलिडेशन पॉइंट है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इसी को असर्शन कहते हैं, अदरवाइज वैलिडेशन पॉइंट कहते हैं इसी को। ओके उसके बाद ये स्टेटस, आपको स्टेटस चेक करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट आपको चेक करना है, तो पहले आपने स्टेटस चेक किया, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड आपका 200 है, यस 200 आ रहा है। उसके बाद ये जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेटस कोड इज 200, स्टेटस इज 1, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्टेटस क्या है 200, और आपको रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है लाइक 201, तो ये देखिए फेल हो रहा है, स्टेटस कोड 200 चाहिए था, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स हैव द स्टेटस कोड इज 201 बट गॉट द 200 आ रहा है। तो ये जो कोई होता है डिफाइन किया जाता है कि आपका कौन सा स्टेटस कोड आने वाला है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कौन सा स्टेटस कोड आपको चाहिए, 400 चाहिए तो यहाँ पे भी आप 400 मेंशन कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो कोई रिस्पॉन्स है यहाँ पे आएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स कितना कौन सा आने वाला है आपको पता है, गेट मेथड ट्रिगर करेंगे तो 200 ओके आएगा, तो यहाँ पे आप 200 ओके पास कीजिए, 200 वाला आपका जो कोई है उसके अकॉर्डिंगली आपके टेस्ट केस मीन्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट यहाँ पे पास हो गए। ओके ये रेयरली इंटरव्यू के अंदर भी पूछते हैं, बट आपको पता होना चाहिए स्निपेट के अंदर ये जो कोई स्निपेट्स है इसके अंदर है। उसके बाद 1 और 2 मोर है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये भी बताता हूं। उसके बाद है रिस्पॉन्स टाइम का, ये रिस्पॉन्स टाइम कितना लिया है। ओके आपको एक फिर से एक 1 मोर आपको लगाना है यहाँ पे वैलिडेशन पॉइंट, यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम का है, ये देखिए रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200। ओके यहाँ पे अभी आपने रिस्पॉन्स टाइम कितना दे रहा है यहाँ पे 2 मिली सेकंड, तो आपने कितना लगाया यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम, आपको ये मैसेज चाहिए
जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो ना, ये मैसेज आपका डिस्प्ले होगा कि रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200 मिली सेकंड। ओके, एंड कितने से बिलो होना चाहिए? 200 मिली सेकंड। ट्रिगर कीजिए, ये देखिए पास हो गए ना, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200 मिली सेकंड आ रहा है। वही आपने यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, तो डेफिनेटली ये फेल होगी, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम कितना है? 25। तो यहाँ पे आप इस तरीके से, एक वैलिडेशन का पॉइंट है गाइस, ये क्या है? एक वैलिडेशन का पॉइंट है कि आपको लगाना है। ये नॉट अ मैंडेटरी, आप कोई भी टेक्स्ट पास कर सकते हो यहाँ पे कि रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन, यहाँ पे टेक्स्ट, जो टेक्स्ट वहां पे दे रहे हो वही यहाँ पे दिख रहा है। आपको देना होता है यहाँ पे कि बिलो इतना आना चाहिए, बिलो 100 आना चाहिए, लेस देन 100 मिली सेकंड। आपका 100 आ रहा है, पास हो गया। सो ये वैलिडेशन के पॉइंट्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में उसको डिफाइन किया जाता है। ओके, ये सेकंड पॉइंट है वैलिडेशन का। उसके बाद थर्ड वन है आपका, कोई रिस्पॉन्स के अंदर कंटेंट्स, ओके, इक्वल टू स्ट्रिंग होगा, अदरवाइज सेकंड। यहाँ पे वन मोर है, कंटेंट्स, यहाँ पे जो कोई रिस्पॉन्स बॉडी कंटेंट्स दिख रहा है, अदरवाइज रिस्पॉन्स बॉडी इज इक्वल टू स्ट्रिंग। इसको मैं फिर से क्लिक करता हूं। ये जो कोई दिख रहा है आपको, बॉडी इज करेक्ट और नॉट, तो आप जो कोई आपकी रिस्पॉन्स बॉडी है यहाँ पे पास कर सकते हो, पूरी रिस्पॉन्स बॉडी। और पास करके आप चेक कर सकते हो कि जो कोई रिस्पॉन्स बॉडी आपको मिल रही है वो करेक्ट है, एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे आप पास कर सकते हो। यहाँ पे आई थिंक कुछ तो एरर डिफाइन हो रहा है। और इसको ट्रिगर कीजिए, एक तो पास होगा अदरवाइज फेल होगा। ये देखिए पास हो रहा है ना, ये देखिए बॉडी इज करेक्ट। मीन्स ये जो कोई वैलिडेशन के मैथ, ये वैलिडेशन के पॉइंट आप पहले ही लगा सकते हो। ये जो कोई वैलिडेशन के, फिर से मैं बताता हूँ गाइस, ये जो कोई वैलिडेशन के पॉइंट है उसको असर्शन कहते हैं। ओके, आपको क्रॉस चेक करना है कि बिफोर ट्रिगरिंग, मीन्स रिक्वेस्ट को ट्रिगर करने से पहले आप ये 3 वैलिडेशन पॉइंट लगा सकते हो। कौन से बेसिस के ऊपर? आपको पता है, आप गेट मेथड यूज कर रहे हो तो स्टेटस कोड 200, ओके, एंड स्टेटस कौन सा आने वाला है? 200। ये आप लगा सकते हो, लगा सकते हो आप। फर्स्ट पॉइंट, यस सर। यस। यहाँ पे क्या होता है, आपने यहाँ पे जो कोई दिया है यहाँ पे 200 और यहाँ पे जो कोई आ रहा है, ये दोनों को कंपेयर करके आपका टेस्ट केस पास और फेल आपको देगा यहाँ पे। उसके बाद सेकंड, ये टेक्स्ट आपको चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 100 मिली सेकंड, बराबर है? कितना टाइम है? 100। इफ आपने ट्रिगर रिक्वेस्ट करने के बाद आपका ये टाइम लेस देन 100 है, तो आपको आउटपुट में रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 100 मिली सेकंड है, वो कंपेयर होगा इंटरनली और यहाँ पे आपका पास आपको मिलेगा। ये समझ में आ गए दो? किसी कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर? इज इट क्लियर? यस सर। अदर कैंडिडेट प्लीज कंफर्म, इज इट क्लियर? ये वैलिडेशन पॉइंट होते हैं, इसी को असर्शन कहते हैं। ये इनबिल्ट है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे कुछ पास करना है, ऑलरेडी यहाँ पे जो है उसको सिर्फ मॉडिफाई कीजिए। अब यहाँ पे पोस्ट मेथड होगा तो आप डिफरेंट पास कर सकते हो। ओके, डिफरेंट आप सिनारियो के ऊपर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा कितना टाइम, क्योंकि आपको टाइम दिया जाता है 100 लेस देन 100 मिली सेकंड आना चाहिए। उसके बाद थर्ड वन, बॉडी कंटेंट। तो जो कोई टोटल बॉडी है आप यहाँ पे इसके अंदर जो रिस्पॉन्स आपको ऑलरेडी पता है ना आपके डॉक्यूमेंट में,
वो रिस्पॉन्स यहाँ पे कॉपी कीजिए, अन रिक्वेस्ट को ट्रिगर कीजिए, आने वाला रिस्पॉन्स और इस यहाँ पे जो आपने रिस्पॉन्स दिया है सेम होगा, तभी आपकी थर्ड टेस्ट केस ये जो कोई है यहाँ पे पास होगी, थर्ड वैलिडेशन पॉइंट आपका पास होगा। मेक अ सेंस? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये तीनों ही Yes, sir. आप मोस्टली यूज करते हैं असर्शन के अंदर, मोस्टली ये 3 यूज करते हैं असर्शन के अंदर। ओके, ये 3 आपको इसको इसके स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं ऐड कर देता हूँ इसको। ओके, सो इस तरीके से हमने अभी पोस्ट मेथड चेक किया, सॉरी गेट मेथड हमने चेक किया है। तो आप मेरे को बताइए गेट मेथड को किस तरीके से चेक करना होता है, क्या क्या चेक करना होता है? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? क्योंकि आगे वाले पोस्ट मेथड, पुट मेथड, अपडेट मेथड सब इसके ऊपर ही डिपेंड होंगे। इसके इस तरीके से ही चेक करना है, ये सबको चेक पता। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. अदर कैंडिडेट sir. मेक श्योर यस। ओके, तो यहाँ पे आप कंटेंट स्ट्रिंग होगा इज इक्वल टू स्ट्रिंग, कि जैसे आपकी बॉडी करेक्ट है क्या नहीं। अदरवाइज वन मोर यहाँ पे स्निपेट है, इज कंटेंट स्ट्रिंग। आप कोई भी यहाँ पे पास कीजिए, आपका ईमेल आईडी जो रिस्पॉन्स में आने वाला है वो होगा तो आपकी टेस्ट केस पास होगी। ओके, पास और फेल देगा। तो यहाँ पे डिफरेंट वैलिडेशन पॉइंट है, असर्शंस आर नथिंग बट द वैलिडेशन पॉइंट्स। ओके, देन अभी देखिए उसके बाद यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? अभी Yes, देखिए आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कलेक्शन करना पड़ता है। आपको ये कोई नहीं बताता है इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो मीनिंग क्या होता है? आपके अभी किसी इसको सेव करता हूं पहले मैं। यस, आपके फ्रेंड ने और दोस्तों आपके जो कि टीममेट्स है उन्होंने आपको एक कलेक्शन दिया। ओके, और कलेक्शन दे दिया आपको आपके मेल के ऊपर, उसने एक कलेक्शन सेंड किया। कलेक्शन कैसे होता है? लाइक दैट, जस्ट अ सेकंड। यस, तो यहाँ पे देखिए ये कलेक्शंस होता है। तो पहले इसको एक्सपोर्ट करते हैं हम, कि आपको किसी आपके जो कि टीममेट्स है ना, टीममेट्स ने कहा आपको कि क्या करो आप ये जो कि कलेक्शन है ना क्रड का, ये कलेक्शंस मेरे को शेयर करो। आपके टीम लीड ने कहा, अदरवाइज किसी ने कहा कि ये कलेक्शन से शेयर करो मेरे साथ। तो कैसा करेंगे आप? तब ब्लैंक नहीं होना है वहां पे। क्या करना है देखिए, लॉट ऑफ कैंडिडेट को ये पता नहीं होता है कैसे करना होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट से इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ओके, उसके बाद ये जो कोई दिख रहा है स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे एक्सपोर्ट का सबको एक्सपोर्ट का। तो इसको क्या करना Yes, होता sir. है? क्लिक ऑन द एक्सपोर्ट। मैंने क्या किया, आपके टीम लीड ने कहा कि इस कलेक्शन को शेयर करो, एक्स राइट क्लिक, तो उस 3 डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे वर्जन 1 वर्जन 2.1 ये लेटेस्ट आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो लेटेस्ट वाला होता है वो ऑटोमेटिकली पिक करता है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पे दिख रहा है, फाइनल पोस्ट 1 कलेक्शंस फॉर प्रैक्टिस। ओके, तरीके से आपको जहां पे सेव करना है उसको सेव कीजिए, सेव। ओके, अभी देखिए ये कहां पे सेव हो गया तक इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर नो, फाइनल पोस्ट 1 कलेक्शंस एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे कोई कहीं पे तो सेव हुआ था वो। ओके, ये जो कोई है यहाँ पे सेव हुआ है, ये समथिंग होगा यहाँ पे होगा ओके, तो यहाँ पे हो गए
कोई तो ये जो कि इसमें से हमने कौन सा कलेक्शन, ये CRUD वाला ये कलेक्शन हमने सेव किया था। अदरवाइज इस फोल्डर के अंदर भी मैंने सेपरेटली यहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे मैंने सेव किया है। तो आप मेरे को बताइए, ये एक्सपोर्ट हो गया। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन किस तरीके से एक्सपोर्ट करना होता है? आपके किसी भी फ्रेंड को शेयर करना है तो कैसे करना है? राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, एक्सपोर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद कहाँ पे इसको करना है एक्सपोर्ट? बाहर कीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कीजिए, योर कलेक्शन वॉज एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। अब ये जो कोई कलेक्शन है आपको शेयर करना है, किसको शेयर करना है आपको ये कलेक्शन? आपके टीममेट को। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोई आपका कलेक्शन है, तो आपका कलेक्शन किसको शेयर करना होता है? आपके टीममेट्स को। तो कैसे शेयर करेंगे आप? तो चार्ट के ऊपर, ओके, चार्ट के ऊपर जो टीम चार्ट है उसके ऊपर आप अटैच कर सकते हो उसको। अदरवाइज मेल थ्रू आप उसको शेयर कीजिए, आपका जो कोई कलेक्शन है। ओके, फर्स्ट 2 पॉइंट समझ में आ गए सबको? उसके बाद अभी शेयर करने के बाद उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे? उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट का क्लियर है अभी? एक्सपोर्ट कैसे करना है? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अभी जो कोई इंपोर्ट है तो इंपोर्ट कैसे करेंगे आप? जो दिया है आपको, आपके फ्रेंड्स ने, आपके जो कोई टीममेट्स ने आपके मेल के ऊपर कोई कलेक्शन शेयर किया है, आपने डाउनलोड किया और किसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे रख दिया। ये जेसन फाइल में होता है। ये कौन से फाइल में होता है? और जब आप सेव भी करते हो ना, जस्ट अ सेकंड, एक्सपोर्ट कीजिए, एक्सपोर्ट जहां पे जिस फोल्डर के अंदर आपको करना है वहां से पिक कीजिए और यहाँ पे लाइक सेव कीजिए। ये होगी प्रोसेस। अभी आपने जो सेव किया है, आपको किसी ने मेल के ऊपर शेयर किया है, उसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इंपोर्ट, क्लिक किया मैंने। अभी यहाँ पे यहाँ पे आप डायरेक्टली, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप फाइल्स एंड फोल्डर लाइक दैट। तो आपके पास फाइल है, आपके पास क्या है? जेसन फाइल है। फोल्डर होगा तो फोल्डर भी आप पिक कर सकते हो। तो यहां से फाइल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। क्या किया है मैंने? इंपोर्ट, फाइल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी चेक कीजिए वो कहां पे है। यहाँ पे दिख रहा है सभी को। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, आ गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये कलेक्शंस। पहले था ये? नो सर। आ गया ना, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया ना? Yes, sir. यस। तो गाइज आप जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, आपको इस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कब करना है, आपको एक्सपोर्ट कब करना है ओके, ये आपको पता होना चाहिए। आपको प्रोवाइड भी करते हैं और इस तरीके से सिनारियोज भी आएंगे कि इसको एक्सपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट कीजिए कोई कलेक्शन शेयर करने के बाद। तो यहां से आप किसी को अभी एक्सपोर्ट करना है, किसी को देना है, शेयर करना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट करके उसको शेयर कीजिए। जो कोई बंदा है यहाँ पे सेव कीजिए कहीं पे तो, और मेल थ्रू उसको शेयर कीजिए। किसी ने आपको शेयर किया है, इंपोर्ट करने को कहा, तो यहाँ पे जाइए, फाइल्स होगा, फोल्डर होगा, चेक कीजिए। मोस्टली वो फाइल शेयर करेंगे और यहाँ से ऐड कीजिए। वन मोर, मैं यहाँ पे डिफरेंट एक ऐड कर देता हूँ। ओके, जेसन पेस्ट, यस, ओपन किया, ये देखिए दूसरा भी यहाँ पे ओपन हो गया, ये देखिए आ गए ना। तो इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है कलेक्शंस को। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? और इसके अंदर आपके रिक्वेस्ट होते हैं, जो कोई आपको देता है ना, इसके अंदर आपके रिक्वेस्ट होते हैं। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मीन्स ऑलरेडी रेडीमेड है यहाँ पे, कि ऑलरेडी किसी ने क्रिएट करके रखा है, वही आपको यूज करना होता है। दिख रहा है यहाँ पे?
Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। अब उसके बाद देखिए अभी, ठीक है, देन उसके बाद यहां तक क्लियर है सबको? आई होप इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, आई होप, सो शुड आई प्रोसीड फॉर द पोस्ट रजिस्टर यूजर? यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट Yes, क्लियर? sir. ठीक है, चलो अभी पोस्ट रजिस्टर यूजर। ओके, पोस्ट रजिस्टर यूजर। तो अभी आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर नीचे एक रिक्वेस्ट होगी पोस्ट की, कि रजिस्टर यूजर करना है। तो दिस मेथड विल रजिस्टर यूजर्स, एग्जिस्टिंग यूजर्स एंड सेट पासवर्ड फॉर देम। ऐसा कुछ तो पर्पस होगा उसका। उसका एंड पॉइंट क्या है वो आपको दिया जाता है। एंड पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, एंड पॉइंट। ठीक है, मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर क्रिएट करेंगे। ऐड रिक्वेस्ट, ओके, ओपन हो गए। यहाँ पे क्या है, रजिस्टर यूजर ना, यूआरएल पास कीजिए। ठीक है, अभी मेरे को बताइए उसके बाद कौन से मेथड यूज करना है? पोस्ट दिया है, पोस्ट। ओके, उसके बाद रिक्वेस्ट हेडर के अंडर क्या पास करना है गाइस? क्या क्या पास करना है वो आप कीजिए। हेडर्स में जाइए, यहाँ पे एक्सेप्ट, क्या पर्पज है ये पास करने का? तो कौन सा डेटा एक्सेप्ट करेगा और कौन सा डेटा रिस्पॉन्स में देगा आपको? एप्लीकेशन Yes, sir. Yes, जेसन। sir. उसके बाद कंटेंट टाइप, Type. ये क्या देगा? एप्लीकेशन जेसन। Yes, ठीक sir. है, ये आपने पास किया। Yes, sir. कुछ एथोराइजेशन होगा, एथोराइजेशन कुछ तो होगा ना वहां पे आपको, बेसिक मुझे यहाँ पे कुछ तो पासवर्ड होगा, ये आपने पास किया। ओके, ये भी दिया जाता है। उसके बाद मेरे को बताइए, क्यूरी पैरामीटर यहाँ पे दिया है, रिक्वायर्ड है? क्यूरी पैरामीटर रिक्वायर्ड है, उन्होंने दिया है यहाँ पे। No. दिस ऑपरेशन डू नॉट रिक्वायर्ड क्वेरी पैरामीटर। क्लियर? उसके बाद कौन सा यूआरएल यूज करना है ये दिया है यहाँ पे। रिक्वेस्ट बॉडी, हम गेट मेथड के लिए रिक्वेस्ट बॉडी यूज करते थे हम? नो No. नो, पर यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट बॉडी यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे पास करते हैं हम बॉडी? बॉडी के अंदर जाइए, इसमें से कहाँ पास करेंगे डेटा? Raw में. रॉ में। यहाँ पे कॉपी कीजिए वो रिक्वेस्ट बॉडी। यहाँ पे ब्यूटीफाई का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक किया तो भी एक ब्यूटीफाई प्रॉपरली डिफाइन होता है। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्स क्या आने वाला है गाइज आपको? कितने एट्रीब्यूट्स आने वाले हैं रिस्पॉन्स के अंदर? आईडी, इंटीजर Teacher. एंड टोकन स्ट्रिंग। रिस्पॉन्स क्या आने वाला है? रिस्पॉन्स एग्जांपल लाइक दैट, इस तरीके से आने वाला है। बराबर है? आ रहा है? ट्रिगर कीजिए, ये देखिए आ गया रिस्पॉन्स। अभी देखिए यहाँ पे तो पोस्ट मेथड यूआरएल कौन सा यूज करना है, बॉडी कौन सी यूज करना है, यूजर नेम पासवर्ड कौन सा यूज करना है, टाइम कितना लगने वाला है, उन्होंने क्या चेक किया है वो आपको देंगे, सैंपल रिस्पॉन्स क्या आने वाला है, एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड। तो आपको रिस्पॉन्स 200 ओके आप कहेंगे कि सर 201 आना चाहिए क्रिएट, बराबर है? तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है इसका पर्पस क्या है यहाँ पे डिफाइन किया है। क्यों 201 नहीं आ रहा है? द मेथड विल रजिस्टर एग्जिस्टिंग यूजर्स। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है उसके लिए पासवर्ड कुछ तो सेट कर रहे हैं, लाइक दैट है। तो इसके वजह से एग्जिस्टिंग यूजर है, ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर है, उसके लिए पासवर्ड न्यू सेट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई रीजन यहाँ पे 200 ओके आया है। इज इट क्लियर? इज इट Yes, क्लियर? sir. यस। आपको देखना ही है ऑर्डर, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ।
ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्रिएट अ न्यू यूजर। एक न्यू यूजर क्रिएट करना है, उसका आईडी 11, नेम क्या है, यूजर नेम उसका, उसका ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, ओके, उसका फोन नंबर, जो कोई वेबसाइट होगी, उसकी कंपनी, ये इंफॉर्मेशन न्यू डेटा क्रिएट करना है इस एम्प्लॉय का, कृष्णा का, ओके, थ्रू द एपीआई, थ्रू द एपीआई। तो यहाँ पे पोस्ट मेथड है, यूआरएल मैंने पास किया है, हेडर के अंदर कुछ है, एक्सेप्ट समथिंग जो कोई पास करना है, कंटेंट टाइप है यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन, ओके। उसके बाद एथोराइजेशन होगा तो एथोराइजेशन कुछ पास कीजिए, एंड बॉडी के अंदर यहाँ पे जो कि बॉडी है, तो बॉडी के अंदर आपने रिक्वेस्ट पास किया, जो रिक्वेस्ट आपको दिया है। और जब आप रिक्वेस्ट पास करते हो रॉ के अंदर, यहाँ पे चेक कीजिए हम कौन सा डेटा पास कर रहे हैं, ये कौन सा डेटा है, कौन से फॉर्मेट का डेटा है, जेसन, टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, एक्सएमएल, जेसन जेसन फॉर्मेट। जेसन, जेसन फॉर्मेट, क्योंकि जितने भी अभी एपीआई है मोस्टली जेसन फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करना होता है, और उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर कीजिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए आ गया 201, आ गया ना। यस, न्यू गाइस, हमने न्यू यूजर क्रिएट किया है, बट किसी के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे क्यों नहीं आया है। गाइस इसका पर्पस क्या बताया है उन्होंने रजिस्टर यूजर का, कि दिस मेथड विल रजिस्टर एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए रजिस्टर कीजिए एंड सेट द पासवर्ड फॉर देम, उनका उसको रजिस्टर ईमेल थ्रू जो आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है उसके लिए उसका पासवर्ड सेट करना है। तो दैट्स वाई रीजन यहाँ पे 200 ओके आ रहा है, ऑलरेडी था, आपने उसका पासवर्ड सेट किया, बट यहाँ पे ये ऑलरेडी था, नो, आपने न्यूली क्रिएट किया। समझ में आ गया, अ न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अभी आपको डेटाबेस के अंदर भी चेक करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पे ट्रिगर करते हो ना, यहाँ पे ये डेटा क्रिएट हो गया गाइस, अभी ये डेटा क्रिएट हो गया आईडी 11 नंबर का। तो यही डेटा आपका, आपको एक न्यू यूजर का टेबल होगा, उस टेबल में जाके आपको चेक करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू यूजर टेबल, ओके, वेयर आईडी इज इक्वल टू 11। तो 11 नंबर का डेटा आपको डेटाबेस के अंदर शो होना चाहिए, अदरवाइज यही डेटा आपका फ्रंट एंड के ऊपर भी हो सकता है, वही डेटा, ओके, यही इंफॉर्मेशन आप फ्रंट एंड के ऊपर भी देख सकते हो। मेक अ सेंस, इज इट क्लियर। यही डेटा रिफ्लेक्ट Yes, होगा, अदरवाइज ये ऐसा सर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं, डेवलपर डेवलप करेंगे उसको, बट ये जो कोई ईमेल आईडी है, ओके, उसको आप फ्रंट एंड में यूज कर सकते हो, ईमेल आईडी, अदरवाइज पासवर्ड, लाइक दैट, क्योंकि ये टोटली इंटीग्रेट होते हैं, ओके। तो पोस्ट मेथड में समझ में आ गया कहा क्या करना होता है, क्या डिफरेंस है। पोस्ट मेथड इट इज यूज टू क्रिएट द न्यू एंटिटी, न्यू डेटा ऑन द सर्वर के ऊपर। तो जो कोई इंफॉर्मेशन है बॉडी के अंदर, रॉ में, जेसन में, और डेटा पास करके ट्रिगर कीजिए, 201 क्रिएटेड 620 मिलीसेकंड, लाइक दैट आपको चेक करना है। समझ में आ रहा है, मेक सेंस। yes, sir. यस सर। यस, अभी देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, पहले तो नन में होगा, यहां से रॉ में चाहिए, उसके बाद रॉ में जाके टेस्ट केस आप पास कीजिए, ये जो कि ईमेल आईडी पासवर्ड है, रिस्पॉन्स मिलेगा, वैलिडेटिंग सेम डेटा एंड काउंट ऑफ डेटा, उतना ही आ रहा है डेटा और काउंट ऑफ डेटा, वैलिडेटिंग टैग नेम्स, एट्रीब्यूट्स, टैग नेम्स, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो आपने पास किया है, आईडी टोकन आ रहा है, वैलिडेटिंग डिफरेंस स्टेटस कोड 200, अदरवाइज 201 आएगा, न्यू यूजर क्रिएट हो गया है तो। वैलिडेटिंग, इसलिए मैंने गेट मेथड के ऊपर 1.5 आवर स्पेंड किया था कल का और आज का। टाइम टेकन फॉर द रिस्पॉन्स आ रहा है लेस देन 500 मिलीसेकंड, ठीक है, यहां तक क्लियर है। सेम Yes, केस sir. केसेस है,
सेम टेस्ट केसेस। अभी असर्शन आपको असर्शन वैलिडेशन पॉइंट लगाना है। ओके, तो वैलिडेशन पॉइंट आप पहले ही लगा सकते हो, ट्रिगर करने से पहले। स्क्रिप्ट के अंदर जाइए, यहाँ पे स्टेटस कोड 200 ओके, उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम वाला लेस देन कितना लगाना है आपको, लेस देन 500 लीजिए, 500 मिली सेकंड। यहाँ पे भी 500 पास कीजिए। ओके, और ट्रिगर कीजिए फिर से। ये देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए फेल आ रहा है फेल आ रहा है। यहाँ पे Yes. फेल क्यों आ रहा है, समझ में आ गया अभी क्यों फेल आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या एक्सपेक्टेड पास किया है, 200। इसी को 200. मैंने अभी 201 करता हूँ। एक्सपेक्टेड ये है हमारा, बराबर है ना। एक्चुअल यहाँ पे आ रहा है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड इसको ही चेंज कीजिए स्टेटस कोड, या हम लिखते खुद लिखते 201। यहाँ पे पास कीजिए जो आने वाला है, यहाँ पे पास कीजिए, इसके लेस देन होना चाहिए। आप देखिए पास हो गए, दोनों भी हो गए ना, दोनों भी Yes. पास, लाइक दैट। Yes. अदरवाइज कंटेंट्स यहाँ पे हम बॉडी इक्वल टू कंटेंट स्ट्रिंग जेसन वैल्यू चेक, नॉट दिस वन, यस, इक्वल टू बॉडी इज इक्वल टू स्ट्रिंग। यहाँ पे जो कि रिस्पॉन्स के अंदर बॉडी आ चुकी है, ये जो कि रिस्पॉन्स के अंदर बॉडी है, आपको पहले ही पता होता है ना। आपको कैसे पता होगा कि सर यही रिस्पॉन्स आने वाला है? गाइस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको दिया होता है ना, बराबर है। जो डॉक्यूमेंट के अंदर रिस्पॉन्स होता है यहाँ से उठाइए और यहाँ पे आपको चाहिए तो पेस्ट करके रखिए, और अभी इसको ट्रिगर कीजिए। ओके, ये देखिए आगे। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? मीन्स यहाँ पे Yes, आपका sir. एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड चेक हुआ, यहाँ पे आपका टाइम चेक हो गया, एक्चुअल वर्सेस, ये वैलिडेशन पॉइंट है, एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड। यहाँ पे एक्चुअल बॉडी वर्सेस एक्सपेक्टेड बॉडी चेक। बट हर वक्त ये यूज करने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम तो यूज नहीं करते मोस्टली, नॉट रिक्वायर्ड। जब किसी ने कहा वैलिडेशन पॉइंट लगाओ, असर्शन लगाओ, तभी आपको लगाना है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। आपने कौन से असर्शंस लगाए थे? स्टेटस कोड इज स्टेटस कोड, स्टेटस कोड Response वाला, रिस्पॉन्स टाइम वाला, बॉडी इज करेक्ट और नॉट, ये मैंने लगाए थे 3 असर्शंस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर फॉर Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. यस। उसके बाद वेरीफाई फंक्शनैलिटी बाय पासिंग द टेस्ट डेटा। अभी यहाँ पे आप ईमेल आईडी डिफरेंट पास कीजिए। ओके, डिफरेंट ईमेल आईडी पास करके चेक कीजिए। ओके, पासवर्ड डिफरेंट ईमेल आईडी और डिफरेंट ईमेल आईडी के लिए डिफरेंट पासवर्ड पास करके चेक कीजिए। उसके बाद बाय पासिंग द डिफरेंट ईमेल आईडी, ये देखिए 3rd ईमेल आईडी मैंने पास किया यहाँ पे। उसके बाद 4th ईमेल आईडी, मुझे डिफरेंट टेस्ट डेटा पास कीजिए। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टेस्ट डेटा पास करके चेक कर रहे हैं हम। उसके बाद वेरीफाई, यहाँ पे देखिए डिफरेंट टेस्ट डेटा पास करके हम चेक कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? डिफरेंट। उसके बाद नेगेटिव सेस सिनारियो। पहले तो आप अभी देखिए मेरे को बताइए क्या नेगेटिव सिनारियोज हो गए गाइस, इसके ऊपर आपको चेक करना है। तो क्या नेगेटिव सिनारियोज आप चेक करेंगे? पहले तो ये देखिए आपके माइंड में आना चाहिए ना, सर मैं यहाँ पे रॉन्ग ईमेल आईडी पास करता हूं, चलेगा? पहला सिनारियो। ब्लैंक पास करके चेक करता हूं सर, उसके बाद इसको निकाल के चेक करता हूं, सिर्फ इतना ही पास करता हूं, चलेगा? इस तरीके से आपको सिनारियो, वैलिड इनवैलिड सिनारियोज आपको चेक करना होता है, बराबर है। तो इसके अंदर देखिए वेरीफाई पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट बाय पासिंग द इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो इनवैलिड ईमेल एड्रेस जब आप पास करेंगे ओके, तो क्या आना चाहिए गाइस? एक्सपेक्टेड क्या है? इनवैलिड पास करेंगे तो क्या आना चाहिए? इनवैलिड आप कुछ पास करते हो तो कौन सा स्टेटस कोड आना चाहिए? 401. 401 एथोराइजेशन के रिगार्डिंग होता है। जब आप रॉन्ग पासवर्ड पास करेंगे, यहाँ पे देखिए
आ गया अभी सही? इसको आप डिफेक्ट कहेंगे? इसको आप डिफेक्ट कहेंगे? Yes. Yes, sir. क्यों डिफेक्ट कहेंगे? ये डिफेक्ट है आपका? नहीं ना, आपने गाइस यहाँ पे रॉन्ग ईमेल आईडी पास किया है। मेरे को बताइए, यहाँ पे जो पासवर्ड सेट होगा, करेक्ट ईमेल आईडी पास कीजिए और पासवर्ड पास कीजिए। जो रजिस्टर ईमेल आईडी है ना आपका पहला, वो पास कीजिए और उसके बाद पासवर्ड पास कीजिए, तभी ये सक्सेसफुली रजिस्टर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कंट्रोल जेड, अभी यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर आपका पहला यूज प्रीवियसली आपका ईमेल आईडी है और यहाँ पे आपका पासवर्ड है, आपने सेट किया तो आ गया 200। ओके, आपका आईडी टोकन जनरेट हो गया। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूं, रॉन्ग ईमेल आईडी पास करता हूं और पासवर्ड सेट करता हूं, तो एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए आउटकम रॉन्ग पास करने के बाद? 400 ही आना चाहिए ना? Yes. Yes, समझ sir. में आ गया? 400 ही आना चाहिए, रॉन्ग पास कर रहे हो तो यहाँ पे 400 आ गया। देखिए ओनली डिफाइन यूजर सक्सेस रजिस्ट्रेशन, जो डिफाइन प्रीवियसली यूजर से उसको ही आपको रजिस्टर मीन्स वो ही रजिस्टर कर सकते हैं। ये आपका डिफाइंड रजिस्ट्रेशन वाला यूजर है? नो। तो दैट्स वाई रीजन ये करेक्ट बिहेवियर है, 400 दे रहा है। आप रॉन्ग पास करेंगे तो क्या एक्सपेक्टेड है? 400। सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट। मेक अ सेंस? मेक अ सेंस? Yes, sir. Yes, sir. यस। उसके बाद नल पास कीजिए, ब्लैंक पास कीजिए। वर्क होना चाहिए, यहाँ पे मैंने नल पास किया, वर्क होना चाहिए ये, No. और रिस्पॉन्स आना चाहिए, आईडी टोकन जनरेट होना चाहिए। No, sir. No. नो, बैड रिक्वेस्ट आना चाहिए, मिसिंग ईमेल आईडी एंड यूजर नेम आ रहा है, ठीक है, करेक्ट आ रहा है, इसको डब डिफेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद विदाउट पासवर्ड आप क्या कीजिए, अभी ये जो कि ईमेल आईडी है विदाउट पासवर्ड ट्रिगर कीजिए। आने एक्सपेक्टेड है ये? नो, पासवर्ड एट्रीब्यूट चाहिए। 400 बैड रिक्वेस्ट, मिसिंग पासवर्ड, ये चेक आपको करना पड़ता है। ओके, उसके बाद इनवैलिड ईमेल एड्रेस पास कीजिए, उसके बाद रॉन्ग यूआरएल पास कीजिए, 404 आना चाहिए, रॉन्ग ऑथराइजेशन पास कीजिए तब आपको 401 आएगा, बराबर है, एंड रॉन्ग मेथड पास कीजिए तब आपको 403 आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे 403 दिखा रहा है बट 405 आना चाहिए एक्सपेक्टेड, जब आप रॉन्ग मेथड यूज करते हो, गेट की जगह पोस्ट, पोस्ट की जगह गेट। मेक अ सेंस? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, मैं आप कलेक्शन ग्रुप के ऊपर शेयर करता हूं 1 और 2 कलेक्शंस, ये जेसन वाला और ये क्रड वाला, इसको दोनों को भी इंपोर्ट करके चेक कीजिए। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो या सो जस्ट वेट फॉर, आई होप समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ये टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। चलो ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ आपको ये जो कि नोट से थोड़ी देर के बाद। चलो, Okay, थैंक यू sir. सो मच, थैंक यू सो मच।